अपने जीवन को हम खुशनुमा कैसे बनाएं। हर कोई चाहता है, संसार का हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि उसका जीवन खुशियों से भरा हो। सभी चाहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन खुश रहता कौन कौन है, एक बार बताएंगे? आप में से कौन कौन खुश रहती है? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। खुश रहे। अच्छा, खुश रहे। और सदा खुश कौन कौन रहते हैं? सदा खुश। सदा खुश में थोड़े हाथ हैं, क्योंकि कभी न कभी खुश तो हम रहते ही हैं। कभी सफलता मिल गई, जो हम चाहते थे मन में, किसी से मिलना चाह रहे थे वो मिल गए, अपने संबंधियों से मिलने चले गए, वो खुशी मिलती है। बच्चों के मार्क्स अच्छे चाहते थे, वो मिल गए। तो इस तरह से बीच बीच में कुछ न कुछ हमें बाहरी जो प्राप्ति होती रहती है वो जीवन में खुशी लेकर आती है। लेकिन ये खुशी परमानेंट नहीं रह पाती। रहती है क्या परमानेंट? जब तक इंतजार करते हैं तब तक लगता है कि हाँ वो चीज आएगी तो हमें खुशी मिलेगी, और जब वो चीज मिल जाती है फिर खुश रहने के लिए कोई और चीज ढूंढनी पड़ती है, किसी और बात की इच्छा रखनी पड़ती है। किसी ने, एक बहन ने कहा उसको कहीं मिलने जाना था अपने परिवार से, तो वो फोन पे सबको कहती थी उस दिन मैं आ जाऊंगी, उस दिन मिलने आऊंगी। तो फिर उनके फैमिली वालों ने कहा भाई रोज रोज कहते हो तो एक दिन आ ही जाओ ना, मिल जाओ, टाइम तो है। वो कहती है हाँ अभी तो ये सोच के मुझे खुशी मिलती है कि जब मैं जाऊंगी मिलूंगी तो कितनी खुशी मिलेगी, लेकिन जब मिलके चली गई तो फिर किस बात को लेकर मैं खुश रहूंगी। अवेटेड है, जो चीज वेट कर रहे हैं कि वो आएगी तो खुशी आएगी। तो ऐसे ही हर एक के जीवन में कोई ना कोई बात है जिसको लेकर हम इंतजार करते हैं कि वो बात पूरी होगी तो हमारे जीवन में खुशी आएगी। वो बात भी आ गई, खुशी भी आ गई, लेकिन खुशी ठहरी नहीं, बैठी नहीं, आई और चली गई। इस तरह से हम खुशी ढूंढते रहते हैं। आपने सुना होगा मृग तृष्णा के बारे में। रेगिस्तान में मृग जो होता है वो पानी की तलाश में घूमता है। सूरज की बहुत तेज किरणों से जो पानी, वो रेत है, वो चमकती है और पानी के जैसे दिखाई देती है, और वो उस रेत को पानी समझकर उसकी तरफ दौड़ता है। और वो पास जाके जब देखता है वो तो पानी होता ही नहीं, लेकिन फिर थोड़ा और आगे उसको रेत चमकती हुई दिखाई देती है और उसको लगता है शायद आगे पानी होगा, और वो आगे दौड़ लगाता है। लेकिन ऐसे दौड़ते दौड़ते वो प्यास से मर जाता है, उसको पानी कहीं भी नहीं मिलता है। तो यही हालत आज के मनुष्य की है। खुशियां ढूंढते हैं हम व्यक्तियों में, साधनों में, वस्तुओं में, बाहर की चीजों में। सोचते हैं ये चीज मिल जाएगी, ये बात हो जाएगी तो खुशी आ जाएगी। लेकिन मृग की तरह खुशी आगे आगे और हम पीछे पीछे, कभी हम खुशी तक पहुंच ही नहीं पाते। तो क्या इसका मतलब हम ये मान लें कि खुशी परमानेंट जो है वो कभी किसी को मिल ही नहीं सकती, या ऐसा है ही नहीं कि परमानेंट खुशी हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है? क्या ये मान लें? नहीं माने, मतलब है, अंदर से ये मानते हैं कि है, लेकिन कहाँ है, कैसे मिलेगी वो नहीं जानते। तो कहाँ से आएगी? ऊपर से आएगी क्या? अंदर से। कौन खुश करेगा? कोई व्यक्ति खुशी देगा हमें? नहीं। इस संसार में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो हमें खुश कर सकता है। कौन है? ये भी मालूम है, किसी और के बारे में नहीं सोचा। मालूम है हम खुद ही खुद को खुश कर सकते हैं। फिर हम शिकायत क्यों करते हैं? करते हैं ना शिकायत। जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं तो फिर कारण खुद को बताते हैं क्या? जब हम खुद ही खुद को खुश रख सकते हैं, हमारे सिवाय और कोई नहीं,
तो जो हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो उसका कारण भी तो हम खुद ही है ना। लेकिन खुशी गायब हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, तो उसका कारण हम ठहराते हैं किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को, किसी न किसी बात को, और उसको लेकर हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं। परमात्मा के आगे शिकायत करेंगे व्यक्तियों की, फलाने व्यक्ति की वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ। और जब कोई परिस्थिति आती है तो उसका दोष भी किसको दे देते हैं? परमात्मा को दे देते हैं। कहते हैं परमात्मा से हमारी खुशी देखी नहीं गई, परमात्मा ने ये सब कर दिया। परमात्मा कोई दुख देने वाला नहीं है, उसको तो कहते हैं दुख हरता सुख करता। परमात्मा तो सुख का सागर है, शांति का सागर है, तो वो दुख कैसे देगा? दे सकता है क्या परमात्मा? हमारे अपने ही कर्म है जो हमें दुखी और सुखी बनाते हैं। तो परमात्मा हमें हर परिस्थिति से बाहर निकलने की शक्ति देता है, हमारा साथी बनता है, सहयोगी बनता है। क्योंकि परमात्मा को हम कहते हैं तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव। तो जब परमात्मा हमारा माता पिता है, बंधु सखा है, तो माता पिता अपने बच्चों को दुख दे सकते हैं क्या? ये सभी मानते हैं। परमात्मा से हमारा क्या संबंध है? माता पिता का सभी मानते हैं। आप सभी माता पिता बैठे हैं अपने अपने बच्चों के। अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आप अपने बच्चों का भाग्य लिख दीजिए, तो कैसा लिखेंगे? कैसा लिखेंगे? सभी अच्छा लिखेंगे। कभी एक आंसू थोड़ा बहुत लिख देंगे? नहीं लिखेंगे। कभी थोड़ा बहुत दर्द, कुछ, कभी बुखार, कुछ लिखेंगे? कुछ भी नहीं। बच्चा चाहे कैसा भी, अच्छा है, बुरा है, नालायक है, उसके जीवन में सफलता ही सफलता लिखेंगे। नालायक बच्चे को भी माता पिता क्या कहते हैं? जैसा भी है भगवान इसको सुखी बनाए, ऐसे बोलते हैं ना। उसको बद्दुआ देते हैं क्या? कभी कभी भी माता पिता बद्दुआ नहीं देते। कहते हैं परमात्मा इसको सद्बुद्धि देना, इसको सुखी बनाना। तो जो आज कलयुगी सृष्टि के माता पिता है, वो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, वो उनके लिए सदा सुख की कामना करते हैं, तो परमात्मा पिता क्या इनसे भी गए गुजरे हो गए? वो अपने बच्चों को दुख देंगे क्या? नहीं दे सकते। परमात्मा तो सुख का सागर है, वो सुख के साधन बताता है। तो जो हमारे सामने दुख या बात या परिस्थिति आती है, वो हमारे अपने ही कारण से है। पास्ट में हमने जो कर्म किए, आज वो हमारा भाग्य बनकर हमारे सामने है, और आज जो हम कर्म करेंगे वो हमारा भाग्य बन जाएगा। पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन परमात्मा की याद से वो जो रिजल्ट है, जो बातें आई हैं सामने, पास्ट के कर्मों की जो रिजल्ट है, उसको सहने की शक्ति अवश्य प्राप्त कर सकती है और श्रेष्ठ कर्म करना सीख सकती है। अभी श्रेष्ठ कर्म करेंगे, फिर आगे हमारे साथ सदा अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन जो श्रेष्ठ कर्म है, उसका बीज क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। सभी चाहते हैं श्रेष्ठ कर्म करना, लेकिन उसका बीज क्या है? जान सकता है? श्रेष्ठ संकल्प। कर्म का बीज है हमारे विचार। श्रेष्ठ संकल्प। जैसा विचार होगा, जैसे हमारे संकल्प होंगे, उस अनुसार ही हमारे कर्म होंगे। अगर कोई व्यक्ति कभी भी गलत सोचता नहीं है, तो वो कभी भी गलत कर नहीं सकता। क्योंकि आज जो इस सृष्टि में हम सब कुछ बाहर देख रहे हैं ना, जो भी ये वस्तुएं हैं, जो जीवन है, ये सब कुछ पहले कहाँ बना है? यहाँ बना, विचार में आया पहले बात, तभी तो प्रैक्टिकल में हुई। अगर हमने कुछ सोचा ही नहीं तो करेंगे कैसे? पहले विचार आते, इस चीज को ऐसे ऐसे बनाना है, ये करना है, तब वो प्रैक्टिकल में होता है।
तो हमारे कर्मों का बीज है हमारे संकल्प, हमारे विचार। और अभी सभी जानते हैं कि हर एक के विचार आजकल कैसे हैं? कैसे हैं? अशुद्ध। शुद्ध है, पवित्र है, नहीं, नेगेटिव है ज्यादा। तो जब नेगेटिव विचार है तो कर्म भी देख रहे हैं ना दुनिया में कैसी हो रही है, गलत काम हो रहे हैं, और उसकी रिजल्ट फिर दुख है, अशांति है। हम जब नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन फैलती है और उस अनुसार ही हर एक व्यक्ति कर्म करता है। क्योंकि हमने कभी ये समझा ही नहीं विचारों की वैल्यू। जैसे हम शरीर का इतना ध्यान रखते हैं, किसी को डायबिटीज है, कोई मीठा दे, वो खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे ना। वो कहेंगे ये हमें सूट नहीं करता, ये नुकसान करेगा। क्या हमने कभी विचारों को ऐसे चेक किया है? किया किसी ने चेक कि ये विचार मेरी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, आत्मा की हेल्थ के लिए सही है या गलत है? कभी चेक नहीं करते। अब तो करते हैं। जैसे कई व्यक्ति ऐसे, अगर वो भोजन को चेक ना करे, जो मिला जैसा मिला खाता गया, तो उसको क्या कहेंगे? इसको समझ नहीं है, इसको पता ही नहीं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसी तरह हम कभी भी विचारों को चेक नहीं करते हैं। और विचार हमारे अंदर वो चलेंगे, उसका भी माध्यम क्या है? हम सब चाहते हैं अच्छा अच्छा हम सोचें, लेकिन अच्छा सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्मृति। जो जो अंदर विचार जाते कहाँ से जाएंगे? बाहर से। तो वो माध्यम है हमारी कर्मेंद्रिय, हमारी आंखें, हमारी कान। जो हम देखेंगे वही विचार चलेंगे ना, जो पूरा दिन सुनेंगे वही विचार चलेंगे। हम सारा दिन नेगेटिव देखते रहें, नेगेटिव सुनते रहें, और हम कहें कि हम अच्छा अच्छा सोचना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? है पॉसिबल? नहीं है। तो ये किसकी जिम्मेवारी बनती है? किसी बाहर वाले की ये जिम्मेवारी नहीं है। ये जिम्मेवारी हमारी खुद की है। हर एक विचार को चेक करना कि ये अंदर जाकर क्या करेगा। कभी कभी जीवन में कईयों के ऐसी उदासी आ जाती है, वो कहते हैं सब कुछ जीवन में अच्छा चल रहा है,